मैं आपका साथ नहीं दे सकती। मेरी शादी होने वाली है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देव, बिरजू, देव नहीं आया। ये लड़का तो मेरी जान लेकर रहेगा। परेशान कर दिया इसने। कह रहा था शाम को बताऊंगा मुझे कौन सी बात परेशान कर रही है, और रात होने को आई। अब तक कोई न पता और ना ही कोई खबर। भगवान जाने कहाँ होगा। दादी माँ दूध पीजिए ना। अरे छोड़ दूध तू। आपके इतना पसीना कहाँ आ रहा है? मुझे कोई पसीना नहीं आ रहा है। तू दूध छोड़ और मुझे फोन दे। मैं छोटी बहू के मोबाइल पे फोन करती हूँ और पूछती हूँ उससे कि देव उससे मिलके वहां से निकला कि नहीं। अरे यूं क्या ताके जा रहा है? बहरा है क्या? मैंने कहा ना फोन दे। नहीं, दादी माँ वो आप भौजी को फोन मत कीजिए। क्यों? वो इसलिए कि अगर आप भौजी को फोन करेंगी और देव भैया वहां से काफी पहले ही निकल गए होंगे तो भौजी खामखा परेशान हो जाएंगी ना। वो देव भैया रास्ते में ही होंगे, कहीं फंस गए हो। बिरजू, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है ना? दादी मैम, हाँ हम आपसे काहे कुछ छुपाएंगे? हम कुछ जानते होते तो बताते ना। आप दूध पीजिए, लीजिए दूध पीजिए। क्या देख रहे हैं आप? देख रहा हूं आपने इतनी अच्छी तरह से अपनी परंपराओं का निर्वाह किया है। इतने साल हो गए, पर भगवान को यूं प्यार से सुलाने का नियम आपने कभी नहीं तोड़ा। और टूटेगा भी नहीं। जिस प्यार से माँ जी ने मुझे सिखाया था, मैं भी अपनी बहू को वैसे ही सिखाऊंगी प्यार से। आपने तो इस घर की बहू बनते ही सारी बागडोर अपने हाथ में संभाल ली थी। बड़ी बहू को भी यहाँ आए हुए 7 साल हो चुके हैं। अरे तो क्या हुआ, हमारी छोटी बहू है ना। आप देखिएगा, इस घर की हर रीत, हर रस्म, हर परंपरा की धरोहर को कैसे संभाल कर रखेगी हमारी छोटी बहू। भगवान करे ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। अच्छा चलिए, ठाकुर जी सो गए हैं, आप भी चलकर इत्मीनान से सो जाइए। चलिए।
देवकी जी, मंदिर के पट बंद कर दीजिए। अरे अरे क्या हुआ भाई? तनिक सावधानी से। सुबह से बहुत कार्य कर रही हैं आप। बस थोड़ी कमजोरी लग रही थी जी। क्या हुआ लल्ला? कुछ नहीं, तनिक चक्कर आ गया था। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटिए, पूजा तो विशाखा से करवा लेना। तू तो अपने आप को भाग्यशाली समझ कि पुरोहित खानदान की बहू तोरे घर के मंदिर में ठाकुर जी को सुलाए रही। जा बिटिया, हाथ जोड़ के पर्दा डाल दे जा। ये राधिका कहाँ गई? अरे राधिका, अरे वहां क्यों खड़ी है बेटा? यहां आओ। इतनी रात को कहां से आ रही हो राधिका? जी, मंदिर। बस तू तो जोगन बन के सगरे मंदिर में घूमती फिरी हो, ताकि सगरे ब्रिजवासी ये कहे कि हमने तो को घर से निकाल दिया है। अम्मा, आप भी बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं? ठीक है लल्ला, ठीक है, मैं चुप हो जाऊंगी। लेकिन अगर ये तोरी बेटी होती और मोरी पोती होती तो का इस तरह आधी रात को गलियों में घूमत फिरत का? अम्मा बस करो अब। को का है, मर जहां मरना है वहां मर। रहने दे, विशाखा कर देगी। विशाखा, जी माँ। बिटिया ये बर्तन साफ कर दे। रहने दे विशाखा, मैं कर दूंगी। मैंने कहा ना विशाखा कर देगी। तू हाथ मत लगा। रहने दे, मुझे दर्द नहीं है। मैंने कहा ना मुझे दर्द नहीं है। माँ, आप मुझसे नाराज हो लो, मुझे डांट भी लो, पर इस तरह से चुप मत हो माँ। क्या हुआ है काका? ये एम्बुलेंस क्यों आई है? आ गया तू? मॉम बताओ ना क्या हुआ है? कुछ भी हुआ तुझे क्या फर्क पड़ता है? कुछ ये या मरे, तुझे तो बस। ऐसा मत बोलो मॉम। मॉम प्लीज बताओ ना क्या हुआ, ये एम्बुलेंस क्यों आई है? बेटा, तेरी दादी माँ को
कार्डियक अटैक हुआ है। पहले मेरी बात सुन। देख, डॉक्टर ने कहा है कि स्ट्रेस की वजह से हुआ है ये सब, लेकिन मैं जानती तेरे वजह से परेशान थी, इसलिए ऐसा कुछ मत करना बेटा जिससे उनकी हालत और बिगड़ जाए, समझा? बोलना समझा कि नहीं? कहाँ थे अब तक? दादी माँ की तबीयत इतनी खराब हो गई और तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है यहाँ पे। खैर, वो तो अच्छा हुआ कि मैं घर पर था, मैंने सब देख लिया। पर तुम तो जानते हो ना, दादी माँ तुम्हें कितना प्यार करती है, तुम्हें कितना याद कर रही थी भाई। आफ्टर ऑल अब वो तो तुम ही उनके फेवरेट पोते ना। मैं चलता हूँ पुरोहित जी। देव, तुम अंदर जाके दादी माँ के पास बैठो, मैं डॉक्टर साहब को बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। आइए डॉक्टर साहब। जाओ, जाके मिल लो, जाओ। बड़ी लंबी उम्र है देवर जी आपकी। दादी माँ भी आप ही को याद कर रही थी। वैसे तो हम थे उनके साथ, अब हाल फिलहाल तो हम एक ही बहू है ना घर में। भाभी कहाँ है? घर में ही है, विवेक भैया को कमरे में लेकर गई हैं। रात हो गई थी ना। अब लो, आपने तो हमें बातों में लगा दिया, ढेर सारा काम है हमें। आप जाइए, अंदर जाइए, हम आते हैं। देव भैया, आप कहाँ थे? दादी माँ कितना परेशान हो गई और हम आपको फोन करते करते थक गए, पर आपने फोन ही नहीं उठाया। अभी अभी आंख लगी है दादी माँ की। आप बैठिए, हम दवाइयाँ लेके आते हैं। रह गया था तू, परेशान कर दिया मुझे। न मेरा फोन उठा रहा था और ना ही तूने किया, डरा दिया था मुझे। डरा तो आपने दिया है दादी माँ। मैंने कहाँ डराया? मैं इतनी जल्दी इस दुनिया से नहीं जाने वाली। अच्छा बता, तू क्या कहने वाला था मुझसे? अच्छा बता, तू क्या कहने वाला था मुझसे? माँ, क्या बात है माँ?
कुछ नहीं। बताइए ना, आज तक आपने मुझसे मुंह नहीं फेरा है। आपका इस तरह से मुझसे नाराज हो जाना और मुझसे बात ना करना मुझे बहुत परेशान कर रहा है माँ। आपके ऐसे बर्ताव की कोई तो वजह है। मैंने तुम्हें देखा कुंड वाले मंदिर से निकलते हुए। तुम देव बाबू के साथ थी। ये भोली बातों में ना आई हो बहू। क्यों नहीं छोरी? क्यों गई थी दामाद बाबू से मिलने? और वो भी अकेले में? राधे राधे राधे। तू क्या सोचत है? तोरी अलट पलट कहानी हम मान लेंगे? नहीं अम्मा, मैं का? अब जुबान काहे अटक गई? मन का चोर पकड़ो गयो ना? अरे की नियत में खोट है, खोट। नियत में मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। गलत काम तो तूने किया है राधिका। इतनी रात गए तू देव बाबू से मिलने, मंदिर में अकेले गई क्यों? अम्मा नहीं, कम से कम आप तो मेरी बात का भरोसा रखिए। भरोसा? तेरे पर भरोसा? हम भरोसे से कह रही हैं कि तूने विशाखा का घर उजाड़ने में कोई कसर ना छोड़ी है। कौन है? उसका नाम क्या है? ये तो मैं आज भी नहीं जान पाया बरजू, लेकिन ये जरूर जान गया कि वो मेरी कभी नहीं हो सकती। उसकी शादी होने वाली है। मैं कितना सेल्फिश हो गया था बिरजू। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। मैंने अपने दर्द को बहुत बड़ा बना के रखा था। बिरजू, दादी माँ की ये हालत देखकर मैं डर गया था। दादी माँ के लिए मैं अपने प्यार को क्या सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। बिरजू, मैं अब दादी माँ को और परेशान नहीं कर सकता। मुझे बदलना होगा। अपना प्यार, अपना दर्द, सब कुछ भुलाना होगा। राधिका? जी माँ। बेटा पानी भर दे। हाँ माँ, अभी लाई। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।
हमारी रेवाड़ी वाली जो चाची जी है ना, वो कहती हैं गाय अच्छी नस्ल की हो तो 8 लीटर तक दूध देती है। यहाँ तो भैंस भी 8 लीटर नहीं देती। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। कैसी हो माँ? ठीक। गुड मॉर्निंग भाभी। क्यों गुम्मो गुम्मो देवर जी, चाय पियोगे? नहीं। ठीक है, हम ही पी लेते हैं। माँ, बाबूजी कहाँ हैं? बेटा ट्रस्ट की जमीन देखने गए हैं। ठीक है, तो मैं भी वहीं चले जाता हूँ। देव। जी माँ। थोड़ी देर बैठना, कुछ जरूरी बात करनी। जी माँ। बेटा तेरे बाबूजी चाहते हैं कि वो पग फेरे की रस्म जल्दी पूरी कर दी जाए। वो शास्त्री जी कह गए थे कि 2 दिन बाद बहुत अच्छा मुहूर्त है। एक बार छोटी बहू घर आ जाए तो हम लोग दिल्ली चले जाएंगे। हाय हाय सच्ची, हम सब दिल्ली जाएंगे? ये सब कब तय हुआ? किसी को कोई खबर ही नहीं हुई। पैकिंग भी तो बाकी है। और वो ये भी जानना चाहते हैं कि तुझे दिल्ली जाने से कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं मॉम, मुझे दिल्ली जाने में कोई एतराज नहीं है, बल्कि मैं भी यही चाहता हूं कि हम सब दिल्ली चले जाएं। और नहीं तो क्या, अब वृंदावन में रखा ही क्या है। जिस काम के लिए आए थे वो तो हो गया, मिल गई हमें छोटी बहू, है ना? अच्छा मॉम, मैं चलता हूँ। भैया, आप इस घर की छोटी बहू को लेने जाएंगे ना? अरे इका कर दियो, इसे जल्दी से साफ कर। शादी के शुभ कार्य में दूध गिराई के अपशुगन कर दियो। अपनी शादी की बात सुनकर तो शहर की लड़कियां भी शर्मा जाती हैं। ये अपनी राधिका बिटिया तो सुसंस्कारी कन्या है। शर्मा आ गई। इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, शायद इनमें से कोई अच्छा लग जाए आपको। नहीं, ये ठीक है, ठीक है ना? आप चिंता ना करें, राधिका बिटिया के लिए सुसंस्कारी वर मिलने ही वाला है। इतनी सुशील कन्या के विवाह में अड़चने आ सकती हैं भला? हाँ माँ। राधे राधे। तुम्हें जी, आप बैठिए बैठिए बैठिए। राधे राधे। कैसे आना हुआ? मैंने बुलाया राधिका के लिए लड़का ढूंढने के वास्ते। आप राधिका के विवाह की बात कर रही हैं? आपकी जानकारी में नहीं थी ये बात? बाप की नजर में तो बेटी बच्ची ही रहे। आम पक के पेड़ से नीचे गिरे उससे पहले ही उसे रेशम में लपेटकर रख लेवे। यही जग की रीत है। पर अम्मा, अभी अभी विशाखा का विवाह किया है, अब राधिका भी चली गई तो? विशाखा की शादी के बाद
राधिका के ब्याह की जिम्मेदारी भी तो बनती है। तो को सूझे ना सूझे, मोको सूझे, दादी है उसकी। अरे इसीलिए तो बुला भेजा पंडित जी को। हाँ माँ, आप सत्य कहती हैं। संभवतः मैं स्वार्थी हो गया था। राधिका के विवाह के संबंध में सोचते हुए मैं इसी कारण हिचकिचाता था। आपने अच्छा किया जो इन्हें बुला लिया। अरे ये पंडित विशंबर नाथ दुबे वृंदावन तो क्या मथुरा तक के रिश्ते करवा चुका है। फिर कोई है अच्छा वर? अरे कैसी बातें करते हैं, राधिका बिटिया के लिए अच्छे वर की कमी हो सकती है क्या? मैं तो पूरा गट्ठा ही ले आया था, लेकिन उसमें से ये बहुत अच्छा है। दिखाइए। ये लो लल्ला। ये लड़का गुण में अच्छा, स्वभाव में अच्छा, देखने में अच्छा। ये लड़का हीरा है, हीरा। ऐसा लड़का चिराग लेकर भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। मेरे लिए शादी करना बहुत जरूरी है, इसी में हम सबकी भलाई है। कहाँ सोच रही है इतना? अरे इतना तो मोरे लल्ला ने भी नहीं सोचा था जब तो को मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर घर में ले आया था। ये देख, ई तोरी माँ, ई देवकी ने भी इतना नहीं सोचा था तो को अपना दूध पिलाने से पहले। विशाखा ने भी कभी ना सोचा। अरे तो को अपनी बहन बनाया और अपने कपड़े तो को पहनने को दिए। हमने तो को पोती माना। अब इन सब की खुशी के लिए, सबकी खुशी के लिए तो को शादी करने को कह रहे हैं, तो तू इतना सोच रही है? अरे इतना तो मोरे लल्ला ने भी नहीं सोचा था जब तो को मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर घर में ले आया था। ये देवकी ने भी कभी इतना सोचा न था तो को अपना दूध पिलाने से पहले, सबकी खुशी के लिए तो को शादी करने को कह रहे हैं, तो तू इतना सोच रही है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।